एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है फीमर, जिसमें हम फीमर की ऑस्टियोलॉजी डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो फीमर जो होता है ये एक लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का। फीमर जो होता है इसे हम थाई बोन भी कहते हैं। ओके, इसकी 3 पार्ट्स होते हैं फीमर के, एक अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो पहले हम स्टडी करेंगे अपर एंड ऑफ द फीमर के बारे में, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले इसका आता है ये हेड, उसके बाद ये बीच में जो कंस्ट्रिक्टिव पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं नेक। उसके बाद जो ये क्वाड्रेंगुलर आप पार्ट देख रहे हैं इसे हम, ये जो रफ क्वाड्रेंगुलर पार्ट है इसे हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, और इसके बाद ये जो आपको छोटा सा नीचे एलिवेटेड पार्ट नज़र आ रहा है इसे हम लेसर ट्रोकेंटर बोलते हैं। ये आपका एंटीरियर व्यू है फीमर का। तो यहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर जो है ये आपको एंटीरियर व्यू में क्लियर नहीं नज़र आएगा, ये आपको पोस्टीरियर व्यू में नज़र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेसर ट्रोकेंटर। तो यहाँ पे आप क्लियरली लेसर ट्रोकेंटर को देख सकते हैं। तो ये है लेसर ट्रोकेंटर, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये है नेक ऑफ द फीमर, ये है हेड ऑफ द फीमर। ओके, और ये पोस्टीरियर सरफेस पे एक क्रेस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो पोस्टीरियर व्यू पे हमें लेसर ट्रोकेंटर भी नज़र आएगा और एक इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट नज़र आएगी। ये जो आपको नज़र आ रही है इसे हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ओके, अब हम एंटीरियर व्यू पे आते हैं। तो एंटीरियर व्यू पे भी एक ऐसी लाइन नज़र आएगी जिसे हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ओके, तो यहाँ पे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन नज़र आएगी, ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये वाला छोटा वाला लेसर ट्रोकेंटर, ये नेक ऑफ द फीमर, और ये है हेड ऑफ द फीमर। तो ये अपर एंड के पार्ट्स हैं। अब हम पहले डिस्क्राइब करेंगे हेड ऑफ द फीमर। तो ये जो हेड ऑफ द फीमर है ये हाफ ऑफ द स्फीयर बनाता है। मतलब कि हम अगर हम बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर तो ऐसे पूरा इस तरह सर्किल होता है, इस तरह पूरा सर्किल होता है, लेकिन ये उसका जस्ट हाफ बनाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं है बल्कि ये हाफ सर्किल है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये हाफ ऑफ द स्फीयर बनाता है। ओके, और यही हेड ऑफ द फीमर जो है हमने बात की थी हिप बोन में कि एसिटाब्यूलम वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यही हेड ऑफ द फीमर जो है एसिटाब्यूलम से आर्टिकुलेट होके हिप जॉइंट बनाएगा। ओके, और दूसरी बात ये कि ये जो स्फीयर है इसके सेंटर के बिहाइंड द सेंटर यहाँ पे एक रफिन पिट होती है जिसे हम बोलते हैं फोविया। ओके, तो ये अब ये पूरा हेड ऑफ द फीमर हो गया। ये एसिटाब्यूलम से आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाएगा और इसके सेंटर के बिल्कुल बिहाइंड यानी नीचे एक रफिन पिट प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं फोविया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक ऑफ द फीमर। तो ये जो नेक ऑफ द फीमर होता है ये इसका फंक्शन ये है कि ये हेड ऑफ द फीमर को कनेक्ट करेगा विद द शाफ्ट ऑफ द फीमर। तो ये हेड और शाफ्ट ऑफ द फीमर जो है इस नेक की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो नेक जो है ये एक तो हेड और शाफ्ट जो है इसे कनेक्ट करता है। अब हम इस नेक के बॉर्डर और सरफेसेस की बात करते हैं। तो ये नेक जो है इसका 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक ये वाला अपर बॉर्डर होता है, ये वाला, ये जो अपर बॉर्डर होता है नेक का ये यूनाइट करता है एट द शाफ्ट से यूनाइट करता है एट द लेवल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ये शाफ्ट ऑफ द फीमर से यूनाइट करेगा ग्रेटर ट्रोकेंटर की लेवल पे। और दूसरा होगा ये लोअर बॉर्डर। ये लोअर बॉर्डर जो होता है ये
शाफ्ट ऑफ द फीमर से कंबाइन होगा लेसर ट्रोकेंटर की लेवल पे। तो अपर बॉर्डर जो है ये शाफ्ट से यूनाइट होगा ग्रेटर ट्रोकेंटर की लेवल पे, एंड जो लोअर बॉर्डर है ये शाफ्ट से यूनाइट होगा लेसर ट्रोकेंटर की लेवल पे। अब इसके सरफेसेस की बात करें तो ये एंटीरियर व्यू पे जो हमें ये सरफेस नज़र आ रहा है ये इसका एंटीरियर सरफेस है। ये जो एंटीरियर सरफेस होता है ये शाफ्ट से कंटिन्यू होता है एट द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। तो ये जो एंटीरियर सरफेस होगा नेक का ये शाफ्ट से कंटिन्यू होगा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की जगह पे। और ये जो एंटीरियर सरफेस होता है इसे हम इंट्रा कैप्सुला बोलते हैं। इंट्रा कैप्सुला इसलिए बोलते हैं कि ये पूरा एंटीरियर सरफेस कैप्सूल के अंदर आता है, इसलिए हम एंटीरियर सरफेस जो होता है इसे इंट्रा कैप्सुलर बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस। तो ये आपको पोस्टीरियर व्यू पे नज़र आएगा। तो पोस्टीरियर व्यू पे ये जो आप नेक का सरफेस देख रहे हैं ये पोस्टीरियर सरफेस है। ये वाला एंटीरियर सरफेस है और ये वाला जो है पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक जो होता है इसमें ये जो होगा ये यूनाइट करेगा विद द शाफ्ट ऑफ द फीमर एट द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस है नेक का ये यूनाइट करेगा विद द शाफ्ट ऑफ द फीमर एट द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। और इस पोस्टीरियर सरफेस पे और ये जो पोस्टीरियर सरफेस है ये इसका जस्ट मीडियल हाफ यानी ये सिर्फ इतना पार्ट ये जस्ट मीडियल हाफ इंट्रा कैप्सूलर होता है। यानी सिर्फ इसका मीडियल जो हाफ पार्ट होता है यही सिर्फ कैप्सूल के अंदर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस जो होता है ये पूरा नहीं बल्कि सिर्फ इसका मीडियल हाफ पार्ट इंट्रा कैप्सूलर होता है। ओके, और इसके यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस में एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव प्रेजेंट होता है, ये है हॉरिजॉन्टल ग्रूव। इस हॉरिजॉन्टल ग्रूव को हम बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा। अब ये ट्रोकेंट्रिक फोसा किस लिए होता है? ये ट्रोकेंट्रिक फोसा जो होता है यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल का जो टेंडन होता है वो इंसर्ट होता है। तो ये फोसा जो होता है ट्रोकेंट्रिक फोसा यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का जो टेंडन होगा वही इंसर्ट होगा। तो ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक और ये हो गया एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक।